नमस्कार। मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से। दोस्तों, आज हम ऐसे योग की चर्चा कर रहे हैं जिससे हर व्यक्ति पीड़ित है। दोस्तों, हर व्यक्ति से जुड़ी हुई, उसके जीवन से जुड़ी हुई यह वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। वह क्या है, उस चीज़ को सुनिए। दोस्तों, यह योग शत्रु वृद्धि योग। हाँ दोस्तों, मैं इसी योग के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, शत्रु वृद्धि योग के बारे में। आपके शत्रु आपके अच्छाई को देखकर जलते हैं और शत्रु बन जाते हैं। आप खुश रहें, अच्छे रहें, जिससे लोगों की जलन होती है और वो आपके शत्रु बन जाते हैं। आखिर क्यों? दोस्तों, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने शत्रु से परेशान रहते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं इस योग के बारे में। दोस्तों, यह योग क्या है, यह जानने से पहले विनम्र निवेदन है कि आप अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी विचार आए आप तक स्वतः पहुंच जाए। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके माध्यम से औरों को भी लाभ मिल सके। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं और शत्रु वृद्धि योग के बारे में, शत्रु योग के बारे में मैं आपको आपके कुंडली से समझा रहा हूँ। दोस्तों, कुंडली में 12 भाव होते हैं। हर भाव का, जैसा कि आप जानते हैं, कुंडली में 12 भाव होते हैं और हर भाव का अपना अपना अलग अलग महत्व है। कोई सुख देता है तो कोई भाग्य बदलता है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। लग्न है, धन भाव है, हर भाव का अपना अपना महत्व है। उसी तरह से कुंडली में 6ठा भाव शत्रु का भाव कहलाता है, शत्रु का घर कहलाता है, और 8वां भाव मृत्यु का घर कहलाता है। दोस्तों, तो ध्यान देने की बात है कि 6ठे भाव का स्वामी एवं 8वें भाव का स्वामी जब एक साथ कुंडली में कहीं भी बैठ जाए तो शत्रु योग लगता है, और उनके 6ठे भाव के स्वामी और 8वें भाव के स्वामी के साथ अगर शुभ ग्रह बैठ जाए तो शत्रु वृद्धि योग बनता है। दोस्तों, शत्रु ऐसा क्यों? क्योंकि शत्रु 6ठा भाव शत्रु का भाव है और 8वां भाव मृत्यु का भाव है। जब शत्रु और मृत्यु भाव दोनों एक साथ होते हैं तो निश्चित रूप से शत्रु की वृद्धि करेंगे, रोग का वृद्धि करेंगे, बहुत सारी समस्याएं लाकर सामने खड़ा कर देंगे। दोस्तों, इसीलिए कुंडली का यह त्रिक भाव बोलते हैं 6, 8, 12। तो 6 भाव, 6ठे भाव में जो भी राशि बैठा है उसके स्वामी, और 8वें भाव में जो भी राशि बैठा है उसके स्वामी अगर एक साथ बैठ जाएं और उनके साथ कोई शुभ ग्रह भी बैठ जाए तो शत्रु वृद्धि योग बनाता है। दोस्तों, तो इस पे विचार करना चाहिए। आपको इन बिंदु पे ध्यान देते हुए आगे चलना चाहिए। दोस्तों, शत्रु का भाव और मृत्यु का भाव के स्वामी एक साथ बैठ के शत्रु योग तो बनाते हैं। उनके साथ अगर शुभ ग्रह बैठ जाते हैं तो शत्रु वृद्धि करते हैं, क्योंकि 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में पाप ग्रह ही अपना स्थान रखते हैं और पाप ग्रह ही सही फल देते हैं। दोस्तों, जैसे अगर 6ठे भाव में शनि राहु अगर बैठ जाएं तो शत्रु हंता योग बनाते हैं। मतलब कहने का मतलब पाप ग्रह अगर बैठते हैं तो शुभ होता है, शुभ ग्रह बैठते हैं तो अशुभ होता है। दोस्तों, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, शुभ ग्रह ठीक उसी तरह से जैसे आग में घी डालना, ठीक उसी तरह से होता है। 6ठे भाव में 6ठे और 8वें भाव के स्वामी के साथ शुभ ग्रह का बैठ जाना। दोस्तों, शास्त्र कहता है 6ठे एवं 8वें भाव का मालिक
चौथे भाव में बैठ जाए तो जातक का शत्रु वृद्धि करता है, क्योंकि चौथा भाव सुख का भाव होता है। तो जातक की सुख में कमी करके शत्रु के माध्यम से परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, ध्यान देने की बात है, शत्रु भाव में कौन सी राशि बैठी है उस पर ध्यान दीजिए। उसका स्वामी कौन है, उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, उस ग्रह पे भी विचार करना चाहिए। अगर शुभ ग्रह बैठा है तो अपने शत्रु को बढ़ा देता है, तो आप निश्चित रूप से अपने शत्रु से सामंजस्य बना लीजिए, लड़ने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि शत्रु आपके भारी पड़ जाएंगे। लेकिन अगर ध्यान दीजिए, अगर पापग्रह बैठेंगे तो कुछ नहीं, घबराने का ज़रूरत नहीं है, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलने वाला है, शत्रु आपके खुद अपने आप परास्त हो जाएंगे। दोस्तों, मैं अगले वीडियो में बतलाऊंगा कि आपके कौन राशि के अनुसार हम बतलाएंगे कि कौन से व्यक्ति आपके मुख्य रूप से शत्रु होंगे जो आपको जेल तक पहुंचा सकते हैं। इतने कड़े, इतने उग्र स्वभाव के शत्रु आपके साथ बिहेव करेंगे। दोस्तों, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें अगर बतलाऊं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज सिर्फ शत्रु वृद्धि योग के बारे में मैं बतला रहा हूं। दोस्तों, तो पहला चीज़ देखिए कि छठे और आठवें भाव में कौन सी राशि बैठी है और उसमें कौन सा ग्रह बैठा है, उनके स्वामी कहाँ बैठे हैं, दोनों एक साथ बैठे हैं या अलग अलग बैठे हैं, उनकी डिग्रियों को भी ध्यान दीजिए, उनके पावर को भी देखिए, इन सब पे विचार किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा दूसरा चीज़, अगर शत्रु भाव में शनि या राहु जैसे पाप ग्रह बैठ जाएं तो आपको बिल्कुल घबराने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह शत्रु हंता योग बना देता है। दोस्तों, इस योग से आपका शत्रु खुद ही परास्त हो जाते हैं बिना मारे ही। दोस्तों, इसलिए छठे भाव तथा इसके स्वामी तथा आठवें भाव एवं उनका स्वामी की स्थिति की गहन अध्ययन कीजिए और फिर अपने शत्रु पे विचार कीजिए, क्योंकि यह जिस ग्रह से दृष्टि होगा, कौन कौन ग्रह इस भाव को देख रहे हैं, इन तथा इसका स्वामी कहाँ बैठा है, इन सब पे विचार करके ही अपने शत्रु पे ध्यान दिया जा सकता है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपके शत्रु कौन होंगे राशि के अनुसार। दोस्तों, तो यह हुआ शत्रु वृद्धि योग, आपका शत्रु योग। ध्यान दीजिए, शत्रु छठे भाव और आठवें भाव के स्वामी जब एक साथ बैठते हैं, उसमें शुभ ग्रह भी अगर उनके साथ हो जाते हैं तो शत्रु वृद्धि योग बन जाता है। वो जिस भाव में बैठेंगे उस भाव को से संबंधित शत्रु पैदा करेंगे और आपको परेशान कर देंगे। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका उपाय भी है। मैं इनके उपाय के बारे में आपको बतला रहा हूँ। दोस्तों, इसके उपाय के लिए आप रत्न बिल्कुल नहीं धारण कीजिए। हाँ, ध्यान यह दीजिए कि हनुमान जी का पूजा कीजिए। हनुमान जी सबकी रक्षा करने वाले, हनुमान जी की पूजा कीजिए, या फिर किसी अच्छे विद्वान के माध्यम से बगलामुखी के शरण में जाइए, बगलामुखी का जाप अनुष्ठान कर लीजिए। इसके अलावा मैं आपको एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, वो भी अगर आप कर लेते हैं तो आप उससे मुक्त हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, शनिवार के दिन आप क्या करें, जो जूता पहनते हैं, जूता के नीचे तलवे में आप अपने शत्रु का सिर्फ एक नाम लिखिएगा। शत्रु का कोयला से या काजल से उसका नाम लिख लीजिए। ध्यान दीजिए, जूता के नीचे तलवे में, तो आप सोल में, कहने का मतलब उसके सोल में नीचे नाम लिख लीजिए शनिवार के दिन, और आप जूता पहनकर पीपल के पेड़ के पास जाइए।
पीपल के पेड़ के पास जाइए और आप अपने शत्रु को ध्यान में रखते हुए, शत्रु का दमन हो यह ध्यान में रखते हुए उस जूते को पैर से नीचे धरती पे रगड़ दीजिए, क्योंकि उसका नाम मिट जाए। पीपल के पेड़ के पास ध्यान रखिएगा, रगड़ दीजिए और नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, इस मंत्र को मन में पढ़ते हुए और अपना विष मन में रखते हुए अपने पैर को बिल्कुल रगड़ दीजिए और ध्यान रहे कि आपको एक क्रिया करते हुए कोई टोके नहीं या फिर किसी से आप बात ना करें। आप ये क्रिया करने के बाद घर पे आएँ और हाथ पैर धो लें, फ्री हो जाए। यह प्रक्रिया 3 शनिवार कीजिए, आपके शत्रु का दमन हो जाएगा। दोस्तों, आप शत्रु के वृद्धि के बारे में आप अपने 6ठे भाव और 8वें भाव और ग्रहों की स्थिति को, जैसा मैं समझाया, आप गहन अध्ययन कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके कुंडली को देखकर मार्गदर्शन कर सकता हूं और उसका उपाय, इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं, मैं उपाय करा सकता हूं और उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, फिर से हम आपसे कहेंगे कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को शेयर करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।